पूरे बिहार में, मधेपुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई नहीं होती है। खासकर बच्चे 10th करने के बाद कहाँ जाएंगे, ये हर गार्जियन पर सवाल है। क्या शिक्षा मंत्री आने से मधेपुरा का एक स्कूल मॉडल स्कूल हुआ? यदि आपके यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो रजिस्टर में 2000 बच्चे एंट्री कैसे है? आज तक 30 साल में किसी पार्टी को योजनाबद्ध तरीके से काम करने का प्लान नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज मधेपुरा विधानसभा में पहुंची है और मधेपुरा विधानसभा के हर चौक चौराहे पे जनता की समस्या सुनी और वहां पे बात की जनता से। लेकिन एक जो नाम उभर के आ रहा था जो जनता की जुबान पे, वो गजेंद्र यादव, और तब मैंने सोचा कि गजेंद्र यादव से बात किया जाए। आपका प्रभात खबर में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके प्रभात खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके सभी टीम को भी मेरा नमस्कार। जब प्रभात खबर की टीम मधेपुरा विधानसभा में घूम रही थी तो कहीं ना कहीं आपका नाम कई लोगों ने लिया। तो आपका इस राजनीति में आने का और समाज सेवा का क्या योजना और कब से आप इसकी शुरुआत की है सर? आपके बहुत अच्छा सवाल किए। मैं 30 साल से मधेपुरा में रहता हूँ। मैं 5-6 साल गवर्नमेंट जॉब किया, उसके बाद मैं पैथोलॉजी चला रहा हूँ 92 से, और मैं उसके बाद 2004 में स्कूल खोले। मेरा दो ब्रांच स्कूल चल रहा है, एक CBSE से +2 है, एक गर्ल्स बालिका विद्यालय भी चल रहा है। तो राजनीतिक में आने का सबसे बड़ा मेरा जो समय है, बिहार में इससे पहले कुछ बाहुबली की राजनीति चलती थी जो हम लोग को दूर दूर से उसे कोई लेना देना था। वर्तमान में प्रशांत किशोर जो इस समय के पुकार है, इस समय की मांग है, बदलता हुआ बिहार का एक दृश्य देख। एक और चीज हम कहेंगे कि बिहार में आप राजनीति में आना ही था तो बहुत से आपके पास ऑप्शन था। बीजेपी थे, जदयू, कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो आपने जन स्वराज क्यों चुना? जी हाँ, आपने आपके चैनल माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी में आप देखें, खासकर बिहार का स्थानीय मुद्दा कोई पार्टी का आइडियोलॉजी नहीं है, नहीं उसका थीम है। ये पहला प्रशांत किशोर है जिन्होंने युवा पर फोकस किया। मैं युवा को पलायन बंद करूँगा, शिक्षा पर फोकस किया। खास करके मैं शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। शिक्षा पर उन्होंने फोकस किया कि आज पूरे बिहार में, मधेपुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई नहीं होती है। खासकर बच्चे 10th करने के बाद कहाँ जाएंगे, ये हर गार्जियन पर सवाल है। और प्रशांत किशोर ने जो शुरुआत से आए एक ही बात कहते हैं कि हम बिहार में आएंगे तो पहले युवाओं को पलायन बंद करेंगे, शिक्षा पर हम उच्चतर शिक्षा हम व्यवस्था करेंगे। तो ये हमारे, उनका आइडियोलॉजी हमारे से बहुत मेल खाया, इसलिए हमने राजनीति में ज्वाइन किए। तो आपके जन स्वराज के जो मतलब नेता हैं प्रशांत किशोर जी हैं, वो लगातार ये बार बार कह रहे हैं कि हम बिहार का व्यवस्था बदलेंगे। तो अगर आप विधायक बन जाते हैं, जनता का भरोसा जीत लेते हैं, जनता आप पे भरोसा करती है, तो आप मधेपुरा विधानसभा कैसे बदलेंगे? हम मधेपुरा विधानसभा के बारे में बता रहा हूँ। अभी प्रशांत किशोर का जो योजना है, जो उनका प्रस्तावित मैनिफेस्टो है, जो उसमें लिखित जनता के बीच डाले हैं, उसमें देखिएगा कि चुनाव से पहले आज तक कोई पार्टी कोई घोषणा नहीं करते। ये चुनाव तो होगा अक्टूबर-नवंबर में, लेकिन ये इस वीक में, आज बुधवार है, अगले वीक में हम लोग 1 लाख जो रिक्शा और टोटो जो ई-रिक्शा है उसके चालक को हम लोग 5 लाख का मुफ्त बीमा करने जा रहे हैं। ये पहले, फिर जैसे चुनाव खत्म होगा, जो हमारी सरकार आती है, उसमें 5 मुख्य मुद्दा है। युवाओं का पलायन रोकना, महिलाओं को सस्ता 4% ऋण देना, उसके बाद 2000 पेंशन उपलब्ध कराना, उसके बाद किसान को, जो खास करके जो हमारे किसान
नकदी फसल करने वाले किसान है उसको मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की काम है और ये सब हमारे प्रशांत किशोर का ये जो मैनिफेस्टो है उसमें डाला हुआ है। अब रहा कि मधेपुरा की विकास में कहाँ 30 साल से मधेपुरा में हम रहते हैं, खास करके अभी मधेपुरा का नगर पालिका का वोटर निर्णायक होते हैं। इसमें हर वर्ग में मेरा पकड़ है, लेकिन काम करने की योजना बता रहे हैं कि इसमें आज तक 30 साल में किसी पार्टी को योजनाबद्ध तरीके से काम करने का प्लान नहीं है। कोई योजना चल रहा है, बीच में कहाँ अटक गया, कहीं अप्रोच रोड नहीं है, जहाँ बोला ठेकेदार बोला इतना तक कहीं एस्टिमेट है, अरे भाई इतना हुआ तो थोड़ा 2 फीट मिलाने में क्या दिक्कत, देखिए ओवर खावर रहता है, इसी कारण रोज एक्सीडेंट होता है। मार्केट में आप देखेंगे कहीं पर हमेशा अभी बारिश के समय है, आप जिस रोड से आए होंगे देखिए हमेशा पानी लगे रहती है, जबकि तीनों साइड नदी है, वॉकिंग डिस्टेंस पर नदी है। तो ये सब मन से विकास करने के जिसके प्लान हो वो कर सकते हैं, ये मेरे पास प्लान है। आपके जो नेता हैं उन्होंने उनका उद्देश्य है कि बिहार का व्यवस्था बदलेंगे, खासकर युवाओं के लिए पलायन रोकने और शिक्षा पे काम करेंगे। लेकिन जब मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा की जनता ने यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं चंद्रशेखर यादव, उनको भरोसा किया, उन पे उनको विधायक बनाया, फिर वो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी बने। तो उनका काम शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहा, जो कि आप जनता का विश्वास और भरोसा जीतेंगे कि फिर हम बनेंगे तो शिक्षा को ऐसे सुधारेंगे? नहीं, मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री का मैं बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ पब्लिक से आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ, क्या शिक्षा मंत्री आने से मधेपुरा का एक स्कूल मॉडल स्कूल हुआ? क्या उन्होंने अपने इतना दिन के क्षेत्र में, इतना दिन के अपने करियर में 15 साल राजनीति किए, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, क्या किसी स्कूल को मॉडल स्कूल बनवाने की कोशिश किया? आज बगल में सहरसा में केंद्रीय विद्यालय है, सब ढंग का राज्य स्तरीय विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। स्कूल चला रहे हैं, शिक्षक के रूप में हैं भी, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा समझते होंगे। तो क्या शिक्षा में मधेपुरा विधानसभा की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से विकास करेंगे और युवाओं को जो सुख फैसिलिटी है वो कैसे देंगे? ये क्या है योजना आपके पास अभी? अगर बात एक करें तो कंप्लीट जो गवर्नमेंट के शिक्षा गवर्नमेंट के हाथ में है। अब जैसे आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही है तो ये तो गवर्नमेंट का काम है। अब एक हम लोग जनप्रतिनिधि, मेरी सरकार आती है तो हम लोग उसको अंकुश लगाएंगे यदि नो वर्क नो पेमेंट। अभी सरकार के हाथ में है कि अभी आपके इंटर के देखिए कॉलेज से हटा दिया। अब मधेपुरा में इन्हें गिने पहले से, आज नहीं 50 साल पहले से हमारे यहाँ के जो पूर्वजों ने स्कूल खोले वही सरकारी स्कूल है। कोई सरकार के प्लान, जनसंख्या इतना स्पीड में बढ़ रहा है, कोई +2 हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। खास करके शिक्षक बदहाली के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, आज जितना भी सरकारी स्कूल है उसमें कोई राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तरीय परीक्षा, जैसे नीट परीक्षा हुआ, BPSC हुआ, इस सब में देखिएगा कि 200, 400, 500, 1000 का कैपेसिटी नहीं रहता है। उसी में देखिए इनरोल बच्चे 2000, 3000 है। ये मेरा क्वेश्चन है कि यदि आपके यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो रजिस्टर में 2000 बच्चे एंट्री कैसे है? 2000 यदि एंट्री है तो सीधा है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, नाम बच्चे को पास कराने के ठिका ले लिए हैं और बच्चे को वहीं से उसका करियर खराब हो रहा है। अगर मान लीजिए कि मधेपुरा की जनता आप पे भरोसा करती है, जनसुराज पार्टी से अगर आपको टिकट मिलती है, आप विधायक बनते हैं, तो यहाँ पे युवाओं के लिए बेरोजगारी को कैसे कम करेंगे? किसानों के लिए आप कैसे रोजगार उपलब्ध कराएंगे? क्या है आपके पास योजना? मेरे प्रशांत किशोर के द्वारा अभी 15 दिन पहले से परिवार लाभ कार्ड प्रत्येक गांव में वितरण करने मैंने शुरू हो गया, कर रहे हैं। आज भी हम लोग 2 जगह उद्घाटन करके आए हैं। उसमें स्पष्ट है कि लाभ कार्ड एक ATM टाइप से है, उसमें 5 वर्ग दिया हुआ है। उससे प्रत्येक परिवार को जो रजिस्टर होगा 20,000 के उसमें सरकार आते ही उसको फैमिली में मिलना शुरू हो जाएगा।
12,000 के युवाओं को नौकरी, कम से कम वो नौकरी 12,000 के लिए हमारे जो मध्यम वर्गीय आदमी जाते हैं दिल्ली पंजाब, वो हम लोग रोकेंगे। तो क्या उसके योजना मधेपुरा में कुछ उद्यमी उद्योग लगाने की योजना है? हाँ, उसके सरकार आते हैं तो हम लोग जो प्राइमरी स्टेज का उद्योग है वो मधेपुरा में शुरुआत करेंगे। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है और आज भी आपके चैनल के माध्यम से करने जा रहे हैं यदि मेरी सरकार आती है तब। तो किसानों के लिए क्या है? और हाँ, किसान के लिए जनस्वराज पार्टी सत्ता में आते ही जो खेती करने वाले किसान हैं नकदी फसल, उसके लिए हम लोग फ्री में मजदूर उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए 4% इंटरेस्ट पर बैंक से लोन दिलवाएंगे। ये सरकार की काम होगी। एक मधेपुरा विधानसभा में सवाल हर जगह से आ रहा था, गरीबों की बात की जाए तो जमीन को लेकर के, जो भूमिहीन है जिसके पास जमीन है, क्या उनके लिए भी आपकी योजना में है? हाँ, नहीं, हम बता दें, ये जो 3 डिसमिल जमीन सरकार ने पेपर पर दे के रखे हैं, आज तक गरीब आदमी को उस जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। सरकार ने अपना आंकड़ा पूरा कर लिया, आम पब्लिक को दिखा दिया कि आपके हमने भूमिहीन को जमीन दिए, ये पर्चा है। लेकिन सरजमीन पर आप कहीं मेरे साथ चलिए किसी गांव में, वो आदमी पर्चा लेके घूम रहा है सीओ बीडीओ के पास, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कि उस जमीन में पहले ऑलरेडी आदमी बसे हुए हैं, उसका पर्चा थमा दिया। तो अगर आप माननीय बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो उसका सामना कैसे करें? हाँ, उसका सामना है कि अभी भी बिहार सरकार के पास बहुत सारी ज़मीन है, सरकार के पास उतना समय नहीं है। और आप देखेंगे कि समय नहीं होने के उसका बहुत सा कारण है, मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। तो उस खाली ज़मीन को चिन्हित करके वो 3 डिसमिल जिसको पर्चा मिला है, जो पहले का सरकार दिया, हम लोग पहले उसको आवास के स्थल दिलाएंगे, तब उसको सरकार योजना बनाए, उसको घर बनवाएंगे और जो काम क्रमशः धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मधेपुरा विधानसभा में प्रभात खबर की टीम पहुंची है। कहीं ना कहीं गजेंद्र यादव जी का नाम उभर के आ रहा है, जनसुराज से जुड़े हुए हैं और ये सामाजिक कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। इनकी स्कूल हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से जुड़े या युवाओं को जागरूक करने के मामला हो, या महिलाओं को सेवा भाव से किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे वो हॉस्पिटल में इलाज की बात करें या कहीं गरीबी या बच्चों की शिक्षा की बात करें, तो ये जुड़े रहते हैं, छोटे छोटे सेवा और समस्याओं का निदान करते रहते हैं। और भी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सबको। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।